हेलो स्टूडेंट। अनंत केमिस्ट्री क्लासेज में हम 12th साइंस से केमिस्ट्री के अंतर्गत हम यूनिट 13 अमीन पढ़ रहे हैं और उसमें आज हमें टॉपिक पढ़ेंगे अमीन बनाने की विधियाँ। प्लीज़ आप सभी ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करें। अमीन बनाने की अनेक विधियाँ हैं, उसमें सर्वप्रथम हमें हॉफमैन अमोनी अपघटन विधि पढ़ेंगे। हम हॉफमैन अमोनी अपघटन विधि। इस विधि में क्या होता है, एक बंद नलिका में एल्किल हैलाइड आरएक्स व अमोनिया दोनों को आपस में गर्म करते हैं। तो यहाँ अमोनिया एक न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट के तौर पर अटैक करता है। जो ये अटैक करेगा, अमोनिया एल्किल हैलाइड में से हैलोजन परमाणु को प्रतिस्थापित कर देता है, जिसके फलस्वरूप 1 डिग्री अमीन प्राप्त होता है। जैसे देखिए एग्जांपल देखिए, एल्किल हैलाइड RX, एल्किल हैलाइड ये एल्किल हैलाइड है। अमोनिया NH3, मैंने NH3 को कुछ इस प्रकार से लिखा, अमोनिया को NH3 अमोनिया एक न्यूक्लियोफिलिक एजेंट है, नाभिक स्नेही अभिकर्मक है, जिसमें नाइट्रोजन परमाणु के पास लोन पेयर पाया जाता है। ये जो ही अटैक करेगा इस पर, तो देखिए एल्किल हैलाइड में हाइड्रोजन अधिक विद्युत नहीं है, इसलिए इस पर माइनस, और कार्बन का विद्युत नहीं है तो ये प्लस। ऐसे इन दोनों में करें तो हाइड्रोजन प्लस और नाइट्रोजन माइनस। जो ये अटैक करेगा, हाइड्रोजन परमाणु यहां से प्रतिस्थापित हो जाएगा HX के रूप में। आपका बनेगा RNH2 और HX रिलीज हो जाता है, बाहर निष्कासित हो जाता है। बन गया आपका 1 डिग्री अमीन, प्राथमिक अमीन। अब यदि हम एल्किल हैलाइड को अधिक मात्रा में लें, तो हम पुनः क्रिया करवाएं एल्किल हैलाइड के साथ, RX के साथ, तो ये नाभिक स्नेह के तौर पर आक्रमण कर रहा है, क्योंकि इसके ऊपर भी लोन पेयर है। तो जैसे ही एल्किल हैलाइड को अधिक में लेंगे, दोबारा क्रिया करेगा RNH2 1 डिग्री अमीन के साथ, तो यहां से H और यहाँ का X बाहर निष्कासित हो जाता है और आपका 2 डिग्री अमीन बनता है R2NH 2 डिग्री अमीन। जब तक नाइट्रोजन परमाणु के पास सक्रिय आयतन उपस्थित होते हैं, तब तक हम बार बार यदि क्रिया करवाएं एल्किल हैलाइड के अधिक्य में, तो पहले आपका 1 डिग्री अमीन बना, फिर 2 डिग्री अमीन बना, दोबारा हमने क्रिया करवाई एल्किल हैलाइड के साथ तो 3 डिग्री अमीन बना, R3 अमीन, 3 डिग्री अमीन। यदि मान लीजिए इसकी दोबारा क्रिया करवाएं एल्किल हैलाइड के साथ, तो R4 N और X बन गया आपका चतुष्क अमोनियम लवण, चतुष्क अमोनियम हैलाइड, अमोनियम लवण बन गया, या टेट्रा एल्किल अमोनियम हैलाइड, टेट्रा एल्किल अमोनियम हैलाइड बन गया। तो आप देख रहे हैं हॉफमैन अमोनी अपघटन विधि में क्या हुआ, बंद नलिका में एल्किल हैलाइड और अमोनिया की आपस में क्रिया करवाई गई, तो प्राथमिक अमीन प्राप्त हुआ। इसमें अमोनिया एक नाभिक स्नेह के तौर पर आक्रमण करता है, जो एल्किल हैलाइड में इस कार्बन और इस हैलोजन के मध्य जो बंध है उसको तोड़ देता है, वियोजित कर देता है। इसलिए हम कह सकते हैं यह एल्किल हैलाइड का एक अमोनोलाइसिस घटना घटित हुई, बना आपका 1 डिग्री अमीन। दोबारा क्रिया करवाई एल्किल हैलाइड के साथ, आपका HX का प्रतिस्थापन हुआ, 2 डिग्री अमीन बना। बार बार हम एल्किल हैलाइड को अधिक में लेंगे, तो पहले 1 डिग्री बना, फिर 2 डिग्री और फिर
3 डिग्री में, लास्ट बना टेट्रा एल्किल अमोनियम हैलाइड, लवण बना, चतुष्क अमोनियम लवण। हम यहां पर यदि बात करें तो एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता का क्रम, क्रियाशीलता, क्रियाशीलता का क्रम निम्न प्रकार से है। तो सबसे अधिक यदि एल्किल हैलाइडों में बात करें, सबसे अधिक क्रियाशील एल्किल हैलाइड है वो है एल्किल आयोडाइड, एल्किल आयोडाइड, उसके बाद में एल्किल ब्रोमाइड, उसके बाद में एल्किल क्लोराइड, उसके बाद में एल्किल फ्लोराइड, सबसे अधिक क्रियाशील एल्किल हैलाइड है। यदि हम अमोनिया का आक्रमण इस एल्किल हैलाइड पर करेंगे तो 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन, 3 डिग्री अमीन आसानी से बनेंगे। यदि हम ये एल्किल हैलाइड लेंगे RF और फिर अमोनिया का आक्रमण करवाएं तो 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन और 3 डिग्री अमीन आसानी से नहीं बनेंगे, मुश्किल एक कठिनाई से बनते हैं, विशेष परिस्थितियों से बनाए जाते हैं। यदि हम एग्जाम्पल लेकर करते हैं, देखो यहाँ पर एल्किल का कुछ भी हम ले सकते हैं, जैसे मेथिल आयोडाइड, मेथिल आयोडाइड क्रिया करवाई अमोनिया के साथ, अमोनिया के साथ क्रिया करवाई, अमोनिया को कुछ मैंने इस प्रकार से लिखा, तो देखो यहां पर आक्रमण हुआ, ये माइनस ये प्लस, ये प्लस और ये माइनस, तो देखो HI बाहर निष्कासित, बन गया आपका CH3NH2, CH3NH2, ये बन गया आपका मेथिल अमीन, मेथिल अमीन 1 डिग्री अमीन, 1 डिग्री अमीन। यदि हम क्रिया दोबारा करवाएं एल्किल हैलाइड के साथ CH3I, बार बार क्रिया करवाएं तो 2 डिग्री अमीन बनेगा, CH3 का होल ट्वाइस NH, द्वितीय अमीन 2 डिग्री अमीन, दोबारा क्रिया करवाएं CH3I, बनेगा आपका CH3 का होल ट्वाइस एंड 3 डिग्री अमीन। तो हम समझ सकते हैं हॉफमैन अमोनिया अपघटन विधि में हम जब एल्किल हैलाइड को अधिक मात्रा में लेते हैं, अधिक मात्रा में लेते हैं तो 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन और 3 डिग्री अमीन, और अंत में टेट्रा एल्किल अमोनियम चतुष्क जो हैलाइड है उसका लवण का निर्माण होता है। यदि 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 हमारे को 1 डिग्री अमीन, 1 डिग्री अमीन बनाना है, इस विधि से, इस विधि से यदि हमारे को केवल और केवल 1 डिग्री अमीन बनाना है तो हमारे को अमोनिया अधिक मात्रा में लेना पड़ेगा, अमोनिया को अधिक में लेना पड़ेगा, तब 1 डिग्री अमीन अधिक मात्रा में प्राप्त होता है, बनेगा आपका RNH2, RNH2, RNH2। तो आप देख रहे हैं इस हॉफमैन अमोनिया अपघटन विधि का जो नाम है वो इस अकॉर्डिंग रखा गया कि जो ये आपका एल्किल हैलाइड है CH3X, जिसको हम कह सकते हैं CX, तो यहां पर अमोनिया नाभिक स्नेह के तौर पर आक्रमण करता है। जैसे ही आक्रमण करेगा यहां से ये बंध टूट जाएगा, कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य का बंध वियोजित हो जाता है, इसलिए हम कह सकते हैं अमोनिया अपघटन विधि। अमोनोलाइसिस एल्किल हैलाइड का अमोनोलाइसिस कहलाता है, मतलब इसका बंध वियोजन हो जाता है, CX बंध वियोजित हो जाता है, किसकी फलस्वरूप अमोनिया के द्वारा टूट जाता है। और यदि मान लीजिए एल्किल हैलाइड अधिक मात्रा में लेंगे तो क्रमशः है 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन और 3 डिग्री अमीन, और अंत में टेट्रा एल्किल अमोनियम हैलाइड लवण बनता है। और यदि हम अमोनिया को अधिक मात्रा में लेंगे तो हमारे को 1 डिग्री अमीन अधिक मात्रा में प्राप्त होगी। और एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता क्रम आप देख सकते हैं, एल्किल हैलाइड में सबसे अधिक क्रियाशील एल्किल आयोडाइड है। यदि हम अमोनिया का आक्रमण इसके ऊपर कराएंगे तो 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन और 3 डिग्री अमीन आसानी से बनते हैं, अधिक मात्रा में बनते हैं। इस हॉफमैन अमोनिया अपघटन विधि से आपने देखा केवल एलिफेटिक अमीन बना, 1 डिग्री अमीन बना, 2 डिग्री अमीन बना, 3 डिग्री अमीन बना, एल्किल हैलाइड को अधिक में लेते हैं तब
यदि अमोनिया को अधिक मात्रा में ले, एल्किलाइड को कम मात्रा में ले, तो 1 डिग्री अमीन अधिक मात्रा में बनता है। एल्किलाइड की क्रियाशीलता क्रम देखा आपने। अब देखो महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है इसमें, इंपॉर्टेंट टिप्स क्या है इसके अंदर। देखिए इस विधि से एरोमेटिक अमीन जैसे एनिलिन नहीं बनाया जाता है। इस विधि से एरोमेटिक अमीन एनिलिन नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि जिस एनिलिन जिस क्लोरोबेंजीन से हम बनाएंगे उस क्लोरोबेंजीन में +M पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट, धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव, धनात्मक अनुनाद प्रभाव के कारण इसमें जब अनुनाद पाया जाता है तो इस कार्बन और इस हैलोजन के मध्य द्विबंध आ जाता है, द्विबंध आता है। और वो द्विबंध जैसे आता है अमोनिया के द्वारा ये बंध वियोजित नहीं हो पाता है। जब वियोजित नहीं होगा तो आसानी से एनिलीन नहीं बनाया जा सकता। तो दोबारा सुनिए, इस विधि से एरोमेटिक अमीन एनिलीन आसानी से नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि हम जिस एरोमेटिक अमीन एनिलीन जिससे बनाएंगे, हम क्लोरोबेंजीन और अमोनिया के आक्रमण से बनाएंगे, उनमें क्लोरोबेंजीन के अंतर्गत धनात्मक अनुनाद प्रभाव पाया जाता है। अनुनाद प्रभाव पाए जाने के कारण इस दोनों के बीच में, इस कार्बन इस क्लोरीन के बीच में आंशिक द्विबंध आ जाता है, और इस द्विबंध के आने से अमोनिया नाभिक स्नेह के तौर पर इसको वियोजित नहीं कर पाता, आसानी से वियोजित नहीं कर पाएगा तो एनिलीन का निर्माण नहीं हो पाएगा। तो ऐसी कंडीशन में जब आसानी से एनिलीन का निर्माण नहीं हो तो ऐसी कंडीशन में हम इस विधि से एरोमेटिक अमीन एनिलीन को हम विशिष्ट विधि से बनाया जाता है। और वो विशिष्ट विधि यह है कि क्लोरोबेंजीन इसकी क्रिया अमोनिया के साथ करवाई विशिष्ट कंडीशन के तौर पर CuO क्यूप्रस ऑक्साइड 200 डिग्री सेंटीग्रेड विशिष्ट कंडीशन पर हम करेंगे तो ये अमोनिया इस क्लोरीन और इस हैलोजन और इस कार्बन के मध्य बंध को आसानी से वियोजित कर देता है और बनता आपका एरोमेटिक अमीन एनिलीन। एरोमेटिक अमीन एनिलीन। तो आपने देखा इस विधि से एरोमेटिक अमीन एनिलीन आसानी से नहीं बनता है। उसका मैंने तरीका बताया कि क्लोरोबेंजीन हम जो लेते हैं, हेलोएरिन जो लेते हैं, उनमें धनात्मक अनुनाद प्रभाव पैदा करने के कारण द्विबंध आता है और वो द्विबंध आसानी से अमोनिया द्वारा वियोजित नहीं हो पाता। इसलिए हम क्लोरोबेंजीन की क्रिया अमोनिया के साथ एक विशिष्ट कंडीशन पर अप्लाई करें तो आसानी से हम एनिलीन को बनाया जा सकता है। तो आज आपने अमीन बनाने की एक महत्वपूर्ण मेथड पढ़ी आपने, होफमैन अमोनोलाइसिस मेथड, होफमैन अमोनिया अपघटन विधि। हम नेक्स्ट क्लास में हम साइनाइड और आइसोसाइनाइड के अपचयन से हम अमीन बनाने की विधि पढ़ेंगे। थैंक्स।